हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमें क्या चाहिए, गीगावाट्स या कार्बन रिडक्शन? मतलब कि असली मुद्दा यह है कि स्वच्छ ऊर्जा का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, बिना उनकी जमीन को छीने हुए, बिना जल को नुकसान पहुंचाए हुए और बिना लोकल लोगों की रोजगार छीनने हुए। यह बहुत ही आवश्यक है इस प्रश्न का जवाब ढूंढना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समुदायों को ऊर्जा दो, रिन्यूएबल एनर्जी को न्याय संगत और समावेशी कैसे बनाया जाए, ये आज की जरूरत है। स्थानीय समुदायों का दर्द क्या है? रिन्यूएबल के साये में लद्दाख के पांग गांव में सोलर प्रोजेक्ट से पानी और चरगाह खतरे में है, लेकिन स्थानीय लोगों से राय तक नहीं ली गई। गुजरात के चारंका गांव में देश का पहला सोलर पार्क है, पर नौकरी के वादे अधूरे हैं और चारे की जमीन खत्म हो गई है। राजस्थान में ओरन पवित्र जल को हाई वोल्टेज तारों से काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण और पशुधन दोनों संकट में आ गए हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या हम क्लीन एनर्जी बनाते वक्त उन्हीं शोषणकारी पैटर्न को दोहरा रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल्स के जमाने में था? फॉसिल फ्यूल्स के बारे में तो यह है कि वो साइट स्पेसिफिक है, मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स को हम वहीं से निकाल सकते हैं जहां वो है, और उसी के आसपास हम थर्मल पावर प्लांट्स बैठा सकते हैं, क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है वो कम पड़ेगा और एनर्जी जो है हम सस्ते में जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर उसी पैटर्न पर हम क्लीन एनर्जी बनाते वक्त इन सभी चीजों को दोहराते हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। रेस्पॉन्सिबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट में आवाजें उठ रही हैं कि रुचिका ड्रॉल, उप सचिव जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार ने कहा कि हम पर्यावरण और लोगों का ध्यान साथ साथ रखें, इसे रखना काफी आवश्यक है। जोगर्न थॉमसन ने यह कहा कि यह बदलाव सिर्फ एनर्जी का नहीं है, बल्कि एक नई आर्थिक सोच का अवसर है, जहां हर किसी को सस्ती और सुलभ बिजली मिले। क्या रेस्पॉन्सिबल हैं सरकारें? क्या रेस्पॉन्सिबल हैं जो भी एनर्जी का मैन्युफैक्चर करते हैं? सिर्फ कार्बन बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि हम न्याय संगत मजदूरी की व्यवस्था करें, जवाबदेह निर्माण प्रक्रिया को हम लागू करें और लोगों को बेदखल करने वाली परियोजनाओं से हम बचें, क्योंकि ये सभी जनता के लिए ही है। और जब तक लोकल लोग इससे लाभान्वित नहीं होंगे, तब तक इस रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और सस्ती एनर्जी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। किसान अपने खेत में सोलर प्लांट लगाए, उससे पानी पंप करे और जो ऊर्जा, जो बिजली बचती है उसे वो सेल कर सकते हैं। बिजली सिर्फ शहरों में नहीं, गांव में बदलाव लाएगी। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बिजली गांव-गांव में जाकर बदलाव उत्पन्न करे। कई महिलाएं खुद आरी डेवलपर बन रही हैं अपने गांव को रोशन करने के लिए। इस तरह से जब हम सोच को बदलेंगे तो हमारा गांव जो है वो रोशन होगा। धीरे धीरे हम विकास की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे। अब पीपुल सेंट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी के ग्लोबल मॉडल क्या है? कोलंबिया, बिजली कंपनियां अपनी कमाई का हिस्सा स्थानीय विकास में देती हैं। ये कोलंबिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है बिजली कंपनियां। और अर्जेंटीना, आदिवासी समुदाय सोलर प्लांट के सह स्वामी हैं। और ऑस्ट्रेलिया, इंडिजिनस समुदाय को लाभ और अधिकार स्थानांतरित किए जा रहे हैं। क्या भारत ऐसा कर सकता है? डॉक्टर अजय माथुर कहते हैं कि हम ऐसे मॉडल लाएं जहां लोगों की जमीन से कमाई या लोगों के पास वापस जाए उनकी इनकम। असल न्याय वही है जहां लोग केवल
भोक्ता नहीं बल्कि निर्माता, स्वामी और हितग्राही भी बने। मतलब यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी से केवल क्लीन नहीं बल्कि जस्ट और इंसाफपूर्ण हम एनर्जी प्राप्त करेंगे। इस बदलाव में हर गांव, हर महिला, हर किसान की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि सच्ची शक्ति तब है जब लोग उसका हिस्सा बने, सिर्फ शिकार नहीं। और अभी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आ रहे हैं भारत में ही कि लोग उसका शिकार बन रहे हैं। तो इस तरह से हम अगर साथ मिलकर, सरकार साथ मिलकर अगर इस तरह से जवाबदेही लेकर इस ग्रीन एनर्जी का निर्माण करती है, जिससे गांव गांव में ऊर्जा तो पहुंचेगी ही, गांव का विकास भी होगा और हमारी धरती हरी भरी रहेगी और गांव के लोग खुशहाल रहेंगे। लोकल्स को डिस्प्लेसमेंट, प्रदूषण की समस्या और खाने के लाले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसे खेत डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन इसे करने की आवश्यकता है, इसे किया जा सकता है। आज रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जिससे कि हम बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए हम एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं। आइए हम इस तरह के एनर्जी के उत्पादन में भागीदारी बने और अपने भारत को स्वच्छ, ग्रीन और स्वावलंबन बनाए। धन्यवाद।